वक्रतुण्डी महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राधे राधे दोस्तों, भक्ति सागर सोनिका में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है कि आप सब कुशल से होंगे। और लोहड़ी संक्रांति आने वाली है, तो आप सबको नए साल जनवरी 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बात करते हैं षटतिला एकादशी और मकर संक्रांति की। लेकिन उससे पहले जिसने भी अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब जरूर कीजिए। भक्ति सागर सोनिका वीडियोस थोड़ी डिले आ रही हैं, खैर उसके बारे में बात फिर करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो कोशिश करेंगे कि अब आपके लिए कंटिन्यू वीडियो लेकर आ सकें। इसके अलावा संक्रांत से रिलेटेड बहुत सारे लाग नियम जो होते हैं, वो वीडियोस भी हम आपके साथ जल्दी ही लेकर आ रहे हैं। हो सकता है कि आजकल में अपलोड भी हो जाएं, तो बने रहिए। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज बात करते हैं मकर संक्रांति और षटतिला एकादशी। आपको तो पता है कि सबसे बड़ी संक्रांति मानी जाती है मकर संक्रांति, जो कि 14 जनवरी को है। और इसके अलावा इस बार पूरे 23 साल बाद ये महासंयोग बन रहा है कि षटतिला एकादशी भी उसी दिन है। अब मकर संक्रांति, जिसको कि उत्तरायण भी कहा जाता है, पोंगल भी कहा जाता है, इस दिन चावल का दान बहुत ही उत्तम माना जाता है। लोगों के घर पर चावल का दान किया जाता है, खिचड़ी बनाई जाती है। इसको खिचड़ी का महत्वपूर्ण दिवस भी कहा जाता है। तो आज के दिन खिचड़ी बनाना और दान करना बहुत ही उत्तम माना जाता है। लेकिन अब हो चुकी है बहुत बड़ी समस्या, क्योंकि इस दिन तो है षटतिला एकादशी। तो एकादशी के दिन अनाज का दान पाप माना जाता है, अन्न का दान नहीं किया जाता है। तो अब आप क्या करेंगे, कैसी दुविधा में हैं? कुछ लोग कह रहे हैं कि 13 को व्रत रख लें, कुछ कह रहे हैं कि 15 को व्रत रख लें। तो मैं आपको बताऊंगी कि 13 तारीख को 3 बजे के बाद ही एकादशी लगेगी। तो उस हिसाब से हम एकादशी का व्रत नहीं रख सकते, क्योंकि किसी भी तिथि उदय तिथि के हिसाब से ही मान्य होती है। और उदय तिथि के हिसाब से एकादशी तिथि जो है वो आपको 14 जनवरी को ही मिलेगी। सुबह सूर्य उदय में एकादशी लगी होगी और शाम को 5 बजे तक की एकादशी है। तो आपका जो व्रत है 101% षटतिला एकादशी का, वो 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन ही रखा जाएगा। तो अब दुविधा ये है कि उस दिन खिचड़ी कैसे बनाएं, खिचड़ी कैसे दान करें। तो कुछ लोगों ने ये भी भ्रम में डाल दिया है कि 5 बजे के बाद एकादशी खत्म हो जाएगी तो खिचड़ी बना रहे। तो जी नहीं, का दान किया जाता है। तो इस बार ऐसा नहीं हो पाएगा। इस बार आप क्या करेंगे, तिल का दान करेंगे, गुड़ का दान करेंगे। वो तो आप हर साल ही करते हैं, लेकिन इस बार भी आपको गुड़ और तिल का ही दान करना पड़ेगा। इसके अलावा आप गर्म वस्त्र दान कर सकते हैं, ऊनी कपड़े अपनी हैसियत के अनुसार। कैप ले लीजिए, सॉक्स ले लीजिए, शॉल ले लीजिए, सूट ले लीजिए, कंबल ले लीजिए, बेडशीट ले लीजिए। और भी बहुत से नेम चार होते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन आज के दिन आप चावलों का दान नहीं कर सकते। लेकिन आप 15 तारीख को द्वादशी तिथि में चावलों का दान कर सकते हैं, खिचड़ी का दान कर सकते हैं, क्योंकि वो अति उत्तम, क्योंकि उस दिन द्वादशी तिथि भी है। तो आप याद रखिएगा कि षटतिला एकादशी के दिन चावलों का दान नहीं किया जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि चावलों का दान आप 5 बजे के बाद खिचड़ी बना लीजिएगा, तो ऐसा नहीं होता है। सनातन धर्म में यही माना जाता है कि पंचांग में उदय तिथि के हिसाब से ही जो उदय तिथि सूर्य उदय के समय लगी होती है, उसी को फुल डे माना जाता है। तो उस हिसाब से 14 तारीख को एकादशी तिथि है, तो वो एकादशी तिथि ही मानी जाएगी। तो उस दिन मेरे हिसाब से तो आपको चावलों 5 बजे के बाद भी नहीं बनाने चाहिए। तो आपको चावलों का यदि दान करना है तो आप 15 तारीख को दान कीजिए। आप उसको अपने घर में मंदिर में रख दीजिए, हाथ लगा कर रख दीजिए, या फिर कोई दिक्कत नहीं है। 15 को दान कीजिए, आपका दान माना जाएगा। लेकिन 14 तारीख को आपको दान करना है तो गुड़ और तिल का दान अति उत्तम दान है, आप उसको कीजिए। आप सुहाग का दान कर सकते हैं, सुहाग से रिलेटेड वस्तुओं का दान कीजिए, वो भी मान्य है। इसके अलावा आप वस्त्रों का दान कीजिए, वो भी मान्य है। लेकिन षटतिला एकादशी के दिन केवल तिलों का ही दान कीजिए। तिलों को 5 रूप से उस दिन यूज़ करें तो अच्छा होता है। तो आप तिलों से, कुछ लोग स्नान करते हैं, तिल का तेल लगाते हैं, उस दिन तिल को खाते हैं, तिल का दान करते हैं, सूर्य नारायण को तिल का अर्घ भी देते हैं। तो आप भी ज़रूर दीजिएगा। तो आपको उम्मीद है ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगेगी। इसके अलावा हमारे चैनल पर धर्म राज पोपा भाई और भी बहुत सारी नित्य नेम करने वाली कथाएं, जो कि मैंने पहले भी पोस्ट की थी और अभी भी आपके लिए लेकर आ रही हूँ। धरती माता की कथा, तो उसको भी ज़रूर सुनिएगा। और भी कुछ नियम चार आपके लिए जो कि मकर संक्रांति से जुड़े हुए हैं, बहुत सारी वीडियोज़ आ रही हैं। तो बने रहिएगा मेरे साथ भक्ति सागर सोनिका पर। आवाज़ में थोड़ा चेंज लग रहा होगा, क्योंकि मौसम बहुत ख़राब है पंजाब का, आपको तो पता ही है। तो मुझे हो चुका है कोल्ड और कफ, लेकिन ठाकुर जी की कृपा से आपके लिए ये वीडियो बन पाई, उनका भी धन्यवाद। तो धन्यवाद बहुत बहुत भक्ति सागर सोनिका के साथ बने रहने के लिए। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब जरूर कीजिए।
भक्ति सागर सोनी का फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।